कराची से नुसरत परवीन को लेकर बड़ी खबर है। जेएमएम ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के ऑफर से किनारा किया है। मनचाही नौकरी और 3 लाख वेतन के ऑफर से किनारा कर लिया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने ऐसे किसी ऑफर से इनकार किया है, यानी कि झारखंड सरकार का ऐसा कोई फैसला नहीं है। तो हिजाब विवाद के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि नुसरत परवीन के लिए ऑफर है, वो आए, 3 लाख रुपया वेतन, मनचाही पोस्टिंग, सुरक्षा, सम्मानजनक माहौल मिलेगा। लेकिन अब जेएमएम ने इससे किनारा कर लिया। जेएमएम ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के ऑफर से किनारा किया है और कहा है कि ऐसा कोई फैसला सरकार ने नहीं लिया है। झारखंड सरकार का ऐसा कोई फैसला नहीं है। इरफान अंसारी ने जो कुछ कहा था, जो ऐलान किया, उससे जेएमएम ने किनारा कर लिया है और कह दिया है साफ तौर पर कि झारखंड सरकार का ऐसा कोई फैसला नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले इरफान अंसारी के इस ऐलान पर खूब सियासत हुई, कई तरह के बयान सामने आए। बीजेपी और जेडीयू ने घेरा। जेडीयू ने सीधे तौर पर कह दिया था कि किसी भी इस तरह की नियुक्ति में मंत्री का कोई रोल नहीं होता है, मंत्री नियुक्ति नहीं करते हैं। बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे और अब कांग्रेस की सहयोगी जेएमएम ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ऐसा कोई फैसला झारखंड सरकार ने नहीं लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन लाइव जुड़ गए। चंदन, एक फैसला, एक ऐलान जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया था, उस पर बयान तो बहुत तरह के आ रहे थे, लेकिन अब उनके सहयोगी ने ही सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसा कोई फैसला भाई सरकार ने तो नहीं लिया है। कहां से देंगे इरफान अंसारी फिर नौकरी? बिल्कुल, ये समझने वाली बात है कि बिहार में जो डॉक्टर नुसरत प्रकरण शुरू हुआ या जो चर्चा हुई, राजनीतिक बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप हुआ, वो झारखंड भी पहुंचा और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे सीधे डॉक्टर नुसरत को 3 लाख की सैलरी वाली नौकरी, अन्य सुविधाओं सहित तमाम चीज़ों के साथ ऑफर कर दिया और इसको लेकर बयानबाजी चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जो कांग्रेस की मुख्य सहयोगी या कांग्रेस पार्टी के साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अगुवा है, सरकार में शामिल है, उसकी तरफ से साफ साफ स्वास्थ्य मंत्री के जो ऑफर है उससे पल्ला झाड़ लिया गया है और कहा गया कि सरकार का ये फैसला नहीं है। तो अब इसे समझा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वास्थ्य मंत्री के उस ऑफर से किनारा कर लिया है। अब इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का क्या स्टैंड होता है, क्या बयान होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक मुद्दा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बिहार से इस मुद्दे को झारखंड में लाने की कोशिश स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया और उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में बेटियों का सम्मान नहीं है, झारखंड में वो बेटियों को सम्मान दे रहे हैं और इसीलिए डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए की सैलरी और अन्य तमाम सुविधाएं वो ऑफर सवाल तो और भी उठे थे ना, सिर्फ सम्मान की बात वो अलग चीज है, लेकिन आप कह रहे हैं 3 लाख रुपए वेतन। झारखंड में आयुष चिकित्सकों की वेतन कितनी है सबको पता है, फिर आप 3 लाख रुपए कैसे वेतन देने की बात कर रहे हैं? अगर आपको ये लगा कि वहां पर उस महिला का अपमान हुआ तो आप ये कह सकते थे कि झारखंड में आपके लिए द्वार खुले हैं। आपने कह दिया 3 लाख रुपए वेतन देंगे और कई तरह की फैसिलिटी, मनचाही पोस्टिंग। तो झारखंड के जो आयुष चिकित्सक हैं वो तो पूछेंगे ना कि भाई हमें ही दे दो, इतना पैसा है तो फिर। बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है। स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से ऑफर किया डॉक्टर नुसरत को और उस बयान को लेकर हम झारखंड में आईएमए के लोगों से भी समझने की कोशिश कर रहे थे, तो यही आईएमए के लोगों का भी कहना था कि जिस रैंक एंड फाइल में डॉक्टर नुसरत की या आयुष चिकित्सकों की झारखंड में नियुक्ति होती है, उसके लिए जो वेतनमान है या सैलरी है वो फिक्स है, तय है। हाँ, अगर एमबीबीएस के एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं तो उनको अधिकतम 70,000 रुपये तक की जो सैलरी है वो मुहैया कराई जा सकती है झारखंड में। फिर आखिर किस आधार पे वो एक आयुष चिकित्सक को इस तरह के 3 लाख की सैलरी और बाकी तमाम सुविधाओं का ऑफर किया जा रहा है? और आईएमए, झारखंड आईएमए के लोग भी इसे राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर ही देख रहे हैं और अब ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि जरूर यहाँ के जो चिकित्सक हैं वो भी अगर हम ये कहें कि आग में घी डालने का काम किया है, हवाई बातें कर दी, अब देखा कि इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको सुलगाने की अच्छी कोशिश कह सकते हैं इरफान अंसारी की।
बिल्कुल, इसे इस तौर पे समझा जा सकता है कि माइलेज लेने की एक कोशिश की गई है। अल्पसंख्यक मामला था, प्रकरण था और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर इरफान अंसारी झारखंड में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो झारखंड के, तो ऐसे में उन्हें लगा कि माइलेज लिया जा सकता है और इस पूरे प्रकरण में माइलेज लेने की कोशिश की गई है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश उसके बाद से होने लगी है और राजनीतिक बयानबाजी भी सुनाई देने लगी है। चलिए ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अगुवा है झारखंड में, उसी की अगुवाई में सरकार है, कांग्रेस की सहयोगी है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड सरकार ने भाई ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। अब इरफान अंसारी ने जो ऐलान किया अब वो बताएंगे कि कैसे वो नौकरी देंगे अगर वो महिला ऑफर स्वीकार करती है।